नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2, ठीक ना। इसका 3.1 बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको करवा चुके हैं और आप सभी का भर भर के कमेंट भी आया कि सर बहुत मजा आता है आपकी क्लास में, आपका क्लास देखते हैं ना तो एकदम अच्छे से सब कुछ समझ में आता है। तो ये ऐसा कमेंट हमको जो है वीडियो बनाने पे मजबूर कर देता है, आपके लिए क्लास लाने के लिए हमको मजबूर कर दिया जाता है, ठीक ना। तो हम आप सभी के बीच पुनः आ चुके हैं 3.2 को लेकर। इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको पता होगा कि ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो टीचर्स तो बहुत ज्ञानी दुनिया में है, लेकिन जैसा पढ़ा देंगे जो मेथड के वजह से और आपके दिमाग में घुस जाएगा वैसा आपको नहीं मिलेगा। ये चीज का घमंड है ना। हमें नॉलेज का घमंड नहीं है कि हम बहुत तेज हैं, कुछ भी नहीं जानते यार, बस थोड़ा सा जानते हैं वो आपको हम सिखा रहे हैं। चलो बाकी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा चैप्टर का हम लोग आज 3.2 करने वाले और ये हम हैं। और मेरा अगर नाम नहीं जानते तो मेरा नाम है विकास चौधरी, CHAUDHARY। चलो ठीक, मेरा नाम जान गए। और एक बात बता दें आपको कि अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, अगर आप हमसे ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पे जो है ना 10th का 249 रुपया वाला फी बैच आया हुआ है, उसको आप बाई कर सकते हैं। 249 रुपया का बैच है, उसको आप जाके बाई कर लो, ठीक ना। और प्यारे बच्चों, आपको और अच्छे से समझना है, सब कुछ नोट्स वगैरह सब चाहिए तो गूगल पे आप सर्च करो balstudy.com, ठीक ना। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगा हमारे यहाँ, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट रुक जाइए, BALLSTUDY.com। देखो गूगल पे जाना है, सर्च करना है balstudy.com, वहां पे आपको बहुत सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। पैसा कमाना है किस तरीके से, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। A to Z चीजें मिलेंगी, नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज का PDF मिल जाएगा। पैसा कमाने वाला भी तरह तरह का चीज वहां पे बताया गया है, ठीक ना। या तो आंसर की आपको देखना, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। आप जाओ बाल स्टडी सर्च करो, कहाँ पे, गूगल पे balstudy.com, ठीक ना। चलो तो बाकी अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग बिना समय गवाए। तो चलिए, अब 2 मिनट समय हम आपका ले लिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो आप ही के लिए था कुछ ऐसा जो कि जानना जरूरी था आपके लिए। चलो अब यहाँ पे देखो 3.2 में पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया बाबू, इसका सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, इस तरीका से क्या बनाना, हमें पहले समीकरण बनाना, उसके बाद इसके समीकरण को हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना। चलो हम लोग सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो लिखेंगे हल, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, मतलब कक्षा 10 में, आप भी 10 में हैं तो कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी, ठीक ना, में विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको बता दें क्वेश्चंस में कुछ जान है नहीं, बस जो बोलेंगे वो समझिएगा। देखो लोगों को समीकरण बनाने नहीं आता है ना, समीकरण बनाने में ही जो है ना स्टूडेंट्स लोग, विद्यार्थी लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीकरण कैसे बने, और समीकरण अगर बना के दे दे तो ग्राफी विधि से तुरंत हल करते हैं, है ना। ऐसा बहुत सारे बच्चे होते हैं। चलो देखो इसको कैसे करना। सबसे पहले देखो हमको लड़कों और लड़कियों का पूछा जा रहा है, तो पहले मान लेंगे कि माना कि क्या, लड़कों की संख्या, माना कि लड़कों की संख्या क्या है, माना कि लड़कों की संख्या x है, कितना है, x है। उसके बाद तथा लड़कियों की संख्या है ना, तथा लड़कियों की संख्या y है ना, कितना है, y, ठीक है। अब देखो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में हमसे बोला क्या जा रहा है, जैसे लिख रहे हैं ना यहाँ पे, उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये सब चीजें जरूर लिखना है आपको, ठीक ना। प्रश्नानुसार, ठीक ना। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी। अच्छा 10 विद्यार्थी में कौन कौन है,
तो लड़की और लड़का दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी है, लड़की और लड़का दोनों को मिला के 10 विद्यार्थी है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक में हमारे पास एक समीकरण मिल गया, क्या कि x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 10। देखो 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी मिला के कौन कौन है, लड़का भी है और लड़की भी है। लड़का को क्या माने x, लड़की को क्या माने y, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं ना तो 10 विद्यार्थी हो जाता है। ये हमारा आ गया समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। उसके बाद देखो बोला जा रहा है क्या है कि यदि लड़कियों की संख्या, बोला क्या जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, जो लड़की है ना, जो लड़की की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। मान के चलो कि लड़की की संख्या 6 है, ठीक ना, लड़की की संख्या कितना है 6 है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। समझ रहे हो ना, इस तरीका से बोलना है। तो देखो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो क्या करना है जो आप समझो। सबसे पहले आपको समझने की देर है यहाँ पे। देखो लड़कियों, पहले लड़की बोला जा रहा है ना, पहले क्या बोला जा रहा है, लड़की, तो ठीक है पहले लड़की कितना है, लड़की हमारे पास है y, लड़की को कितना माने y। लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बराबर 2 और x प्लस में 4 अधिक है ना 4। देखो लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4। देखो लड़कियों की संख्या को y माने है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अधिक कर देना, कम बोलता तब माइनस कर देते हैं। अरे समझ रहे हो ना, हाँ ऐसी करके वो करना। देखो अब एक ट्रिक आपको बताते, देखो क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक ना, क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे वैसे लिखते जाना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले लड़की बोला लड़की लिख दो, संख्या लड़को बोला लड़का लिख दो, 4 अधिक है 4 प्लस में कर दो, बस बात खत्म। यहाँ पे आगे हमारे पास समीकरण ये सेकेंड, ये क्या आ गया समीकरण सेकेंड आ गया, ठीक ना। या तो आप इसे क्या कर सकते हो कि x को इधर ला सकते हो, ठीक है, लेकिन उतना हम करने नहीं जाएंगे, बस डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना, ग्राफ बनाना है। तो अब बॉक्स पार के हम तो अंक लाएंगे ना, चलो तो पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 10। आपको 3.1 में हम अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए आज की क्लास में थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। तो देखो पहले बॉक्स हम पार लेते इस तरीके से, ये हमारे पास आ गया, ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। अब देखो जब हम x बराबर कितना लेंगे, हम x बराबर मान चलो 0 ले लेते हैं, तो x की जगह आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा y बराबर आ जाएगा 10, तो y बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ गया। यानी x बराबर हम कितना लिए, x की जगह हम लिए 0, तो y बराबर कितना आया 10 लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो फिर करते हैं क्या कि जब y बराबर इस बार 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं y बराबर 0। हम बताए थे कि आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर देखो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो इसका 3.1 जाके देखो, वहां पे भी आपको बहुत अच्छे से समझाया, 3 क्वेश्चंस था, 3 क्वेश्चंस में आपको 1 घंटा समय दिए हैं, तो जाके देखो आप उसको, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई, तो जब y बराबर 0 लें तो x तो x ऐसे लिखा जाएगा, x तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 0 और बराबर में कितना आ जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा कितना x बराबर में आ गया 10। तो आप देख पा रहे हो अगर हम y बराबर में 0 लिए, y बराबर में कितना लेते हैं 0, तो x में कितना आ गया 10 हमारा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या चलेंगे, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे समीकरण सेकेंड से, तो इसको जो है ना इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। इसको हटा के और इसमें से ले लेते हैं, चलो। अब समीकरण सेकेंड क्या था, y बराबर x प्लस 4, यहाँ पे लिख दो y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पे भी वैसे करो, जब x बराबर कितना ले लें, जब x बराबर हम 0 ले लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, x की जगह 0 लिखेंगे प्लस में 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, y बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। देखो इसको पार लेते हैं, ये हो गया हमारे पास x y। जब x बराबर 0 लिए तो y बराबर आ गया हमारे पास 4। इस बार देखो क्या करते हैं, x बराबर हम 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x बराबर 1। आप कुछ भी ले सकते हो, या y बराबर आप 0 भी ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी आप ले सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, जब x बराबर हम कितना ले रहे हैं, हम 5 ले रहे हैं, x बराबर कितना ले रहे हैं 5, नहीं तो हम क्या करते हैं, सॉरी 2 ले लेते हैं, 1 ना लेके हम 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2। हमको आसानी होगा, देखो कैसे,
अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर x के जगह 2 लिखो और प्लस में 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि यहाँ पे x बराबर हम 2 लिए तो y बराबर कितना आ गया 6। अब देखो हम x बराबर 1 क्यों नहीं लिए जो संतो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करेंगे कि दो दो का ही ले लेंगे। 2 यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यार क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इस तरीके से हम ले लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 लेते तो क्या होता है, यहाँ पे 1 जुड़ता तो 1 का 4 5 हो जाता, तो यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेना पड़ता, और नहीं तो अगर 2 2 लेते तो हमको यहाँ पे आ जाता बीच में। इसलिए उसको 1 को हटा ही दे जाओ, झंझट ही खत्म। समझ रहे हो ना, आप 1 भी ले सकते थे, कुछ दिक्कत नहीं। ग्राफ वही बनेगा, आप कुछ भी ले लो, आप 100 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, ग्राफ एकदम सेम टू सेम आएगा, ना कि अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना, हम जो लिए वो चीज आप हट के लो। अगर आपको बनाने आता है ना तो हट के लो कुछ, और आप बना के देखो, वही चीज आंसर आएगा। चलो अब डायरेक्ट हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक ना। हम लोग जो है ग्राफ बनाते हैं जल्दी जल्दी से। चलो ये हो गया हमारे पास। अब इसको जो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, x और y करके लिख लेते हैं इस तरीके से। ये ऊपर वाला हमारा हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा, ओ सॉरी y अक्ष ना, y अक्ष। ये हो गया हमारा y अक्ष, ये हो गया हमारा y डैश अक्ष, और यहाँ पे हो जाएगा क्या x अक्ष, ठीक है। और इधर में हो जाएगा हमारे पास x डैश अक्ष, ये हो गया। अब दो दो देखो, हाईएस्ट नंबर क्या हमारा, हाईएस्ट 10 है, तो हम 2 2 का अंतराल ले लेते हैं, ठीक ना। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 हो गया। एक मिनट, इधर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इधर अगर 2 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये सब माइनस में हो जाएगा, है ना। चल इधर भी 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। आप लोग का एक ग्राफ कॉपी होता है वो ले लीजिएगा, ठीक ना। चलो वहां पे आपको ये सब पारा हुआ रहेगा। अब देखो हमको दोनों समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आया, मतलब कि आया यहाँ पे एक में आया हमारे पास, एक में आया कितना x y, ये 0 10 फिर 10 0 ये आया। फिर दूसरा वाला में क्या आया देख लेते हैं। अरे यार फिर से प्रॉब्लम होने लगी वोल्टेज का। देखो यहाँ पे कितना है 0 4 2 6, यहाँ पे आ गया 0 4 2 6। चलो लिखते हैं। सबसे पहले x में 10 चाहिए, y में सॉरी x में 0 चाहिए, y में 10। x में 0 तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे हो गया। तो x में 0 y में 10, यहाँ पे 0 हो गया और 10 इसके सामने जाना है, इसके सामने जहाँ पे 10 मिलेगा वहां पे रुक जाना, यानी यहाँ पे हमारा बिंदु होगा, है ना। हमारा जो है x या हमारा यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे यानी कि x में 10 और y में 0, x में 10 और y में 0, ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक ना। उसके सामने जाना, x के सामने जाना है हमेशा, जहां पे x वाला रहेगा उसके सामने y वाला के सामने जाके रुक जाना है। जैसे बोल रहा है देखो x में 10, x में 10 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और y में 0 कहाँ, तो 0 देखो यहाँ पे, तो इसके सामने जाएंगे उधर, अगर ऊपर भागेंगे तो ये 6 के करीब आ गए, अगर यहाँ पे रहते तो 4 के करीब, यहाँ पे रहते तो 2 के करीब। 0 के करीब कहाँ पे होंगे, एकदम यहाँ पे, यानी कि यहीं पे हमको रहना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, यानी कि हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x में 10 और y में 0, ठीक है। निर्देशांक की हमारा आ गया। अब इसके बाद देखो दूसरा बोला x में 0 y में 4, x में 0 यहाँ पे, y में 4 कहाँ पे है, y में 4 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया x में 0 y में 4, ये हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है x में 2 और y में 6, x में 2 देखो, x में 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और y में 4, तो एकदम x वाला के सामने जब y पे, जहाँ पे 4 मिलेगा वहां पे रुक जाना। 4 कहाँ पे मिला, यहाँ पे, यानी कि ये वाला हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखो कर देते हैं, यहाँ पे हमारा बिंदु हो गया। ये क्या चीज का हो गया हमारा, ये हमारा जो बिंदु हुआ, ये हमारा बिंदु हो गया x में 2 और y में 6। चलो अब सबको देखो मिला लेते हैं हम लोग, है ना, मिला लेते हैं, एकदम अच्छा से हो जाएगा आसान। पहले कौन कौन था, ये दोनों बिंदु था, तो ये दोनों बिंदु था, दोनों को हम जो मिला लेते हैं। चलो अब ये दोनों को जो कर देते हैं थोड़ा गोल्ड,
और इसे जो है इस तरीका से ऊपर हल्का चढ़ा लेते हैं। हाँ चलो हो गया, ये हो गया। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा सही से बैठ नहीं रहा है, इसको बैठा देते हैं। हाँ अब हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद एक और हमको करना है, एक और हमको पारना है। हाँ, एक और हमको पारना है। कौन सा बिंदु? ये वाला, ये दोनों। एक मिनट, ये दोनों सेम हो गया क्या? कौन सा था? x में 0 और y में, अच्छा 6 के पास जाना है। सॉरी, आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, है ना? आप लोग भी ध्यान दिए होंगे। x में 2 y में 6, तो यहाँ पे थोड़ी ना रुकना है। यहाँ पे ये बिंदु नहीं होगा। ये बिंदु कहाँ पे होगा? ये बिंदु जो है यहाँ पे होगा, 6 के सामने होगा, है ना? यहाँ पे 6 के सामने होगा। ठीक है, तो ये दोनों को आपस में हमको मिलाना होगा, यहाँ से यहाँ। ये देखो हम मिला दें, ठीक है ना? ये क्या करते हैं? मिला दें। और ये वाला जो चीज का चीज है उसके पास हम लिख देते हैं यहाँ पे। बस ये वाला हो गया इसका क्या आंसर। ठीक है, अब एक चीज देख लो, आप एक चीज देख लो कि ये वाला किसका समीकरण है। समीकरण का नाम जरूर लिख देना। समीकरण फर्स्ट का देखो कौन है, ये वाला किसका समीकरण है? ये 10 वाला किसका समीकरण? फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट क्या था? x + y = 10। तो यहाँ पे आपको लिख देना होगा x + y = 10। ठीक है, और ये वाला जो समीकरण सेकंड का था, समीकरण सेकंड का क्या था? y = x + 4, यही ना? चलो अब देखो हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या देखो निकालना है। लड़कों और लड़कियों की संख्या देखो, जहां पे कट करता है ना वो हमारा देखो संख्या आ जाएगा। देखो इसके नीचे कहाँ पे है? ये समझो 3 के बगल में आ रहा है, और ये कहाँ पे आ रहा है? 7। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा? यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे कौन सा होगा? 3। यानी कि x बराबर कितना आ रहा है? 3। x बराबर कितना आ रहा है? 3। और y बराबर कितना आ रहा है? y बराबर हमारा आ रहा है 7। y बराबर कितना आ रहा है? 7। y बराबर हमारा कितना आ रहा है? 7। यानी x को किसको माने थे? x किसको माने थे? देखो आप यहाँ पे देख लो, x किसको माने थे? x माने थे लड़का को। यानी लड़का की जो संख्या है ना, लड़का की संख्या कितना है? 3 है। लड़का की संख्या कितना है? 3। लड़का की संख्या 3 और लड़की की संख्या 7 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे में लिख सकते हो लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा? ये हो गया 7। ठीक है, चलो आ गया समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए, यही बहुत काफी है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, ठीक है ना? फास्ट करने की कोशिश करें। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हल लिखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल रुपया जो है 50 है। आपको 3.1 में बताए भी थे, तो इसको डायरेक्ट हम मान लेते हैं, है ना? पेंसिल और कलम का बात किया जा रहा है, तब मान लेते हैं कि माना कि पेंसिल जो पहले में बोला जाएगा उसको मानेंगे। पहले में पेंसिल बोला जा रहा है। माना कि पेंसिल का मूल्य, माना कि पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, x है, ठीक है, 100 रुपया। इसके बाद वो पेन तथा पेन का यानी कलम बोला जा रहा है ना, कलम तथा कलम का मूल्य वो कितना? कलम का मूल्य मान चलो y रुपया, ठीक है। इसके बाद देखो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोला जा रहा है उसके अनुसार लिख के और समीकरण हमको बना देना, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है? 5 पेंसिल, देखो 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? x, अब प्लस 7 कलम कितना है? y, और दोनों का दाम कितना है? 50 रुपया। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कितना है? 50 रुपया। ये हमारा हो गया क्या? समीकरण फर्स्ट हमारा हो गया। इसके बाद देखो बोला जबकि 7 पेंसिल, 7 मतलब कि 7 पेंसिल कितना है? x है, प्लस तथा 5 कलम कितना है हमारे पास? देखो 5 और कलम का मूल्य कितना? y, और बराबर ये दोनों का दाम कितना है? दोनों का दाम है 46 रुपया। दोनों का दाम हो गया 46। हमारे पास समीकरण सेकेंड है, ये हमारे पास आंसर मतलब हमारा समीकरण जो निकल गया। अब इसका सिर्फ ग्राफ निकाल देना है ना, ग्राफ निकाल देते हैं, आपको आसानी होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो चलते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट से, यहीं से चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। देखो तो क्या है? 5x प्लस में है 7y बराबर में 50। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे y बराबर 0 ले लेते हैं। जब y बराबर क्या ले लेते हैं? 0 इसलिए देखो ले रहे हैं क्योंकि ये बटन जाके काट देगा उसको, है ना।
तो ये देखो आ जाएगा यहाँ पे 5x प्लस में आ जाएगा 7 गुने 0 बराबर में आ जाएगा 50। यहाँ से आ जाएगा देखो 5x बराबर में आ जाएगा 5, यहाँ से देखो 5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर में 50, ठीक ना। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 5x बराबर में कितना आ जाएगा, 5x बराबर में आ जाएगा 50। यहाँ से 5x बराबर में आ जाएगा 50, x बराबर में कितना आ जाएगा 50 बटे आ जाएगा 5, यानी ये से ये कट जाएगा 10 बार में, x बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 10। यहाँ पे हम जो है उसका लिख देते हैं, ये आ गया x y। x बराबर कितना लिए थे, x बराबर हमारा आया 10, y बराबर कितना लिए थे 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, इसके बाद हम मान के चलो कि y का जो मान है ना और x का मान ही कुछ ले लेते हैं, ठीक है। x का मान के चलो हम 1 ले लेते हैं। ऐसा लेना है ताकि हमको पॉइंट में ना आए, ठीक ना। हम तो कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ऐसा लेना है ताकि पॉइंट में हमारा नहीं आए। तो क्या दिमाग लगाना है एक बार देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम मान के चलो, यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, अगर y का मान अगर 1 भी लेते हैं तो वो घट को अगर 42 चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 42 में 5 से भगा देंगे पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि अगर इसको हम 0 ले लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसको मान चलो हम 3 ले लिए, 3 लिए जैसे, हाँ देखो अगर x का मान हम 3 लेते हैं, कितना लेते हैं 3, जैसे हम 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 15, गुना होगा तो कितना हो जाएगा 15, 15 को अगर उधर भेजते हैं तो 50 में से 15 जाएगा 35 बचेगा, जो कि 7 से कट जाएगा। तो ये चीज ठीक रहेगा, लिखेंगे जब, है ना, जब x बराबर कितना ले लेंगे 3, यार जब x बराबर ले लिए 3 तो यहाँ से देखो लिखेंगे 5 गुने 3 और प्लस में आ जाएगा 7y बराबर में आ जाएगा कितना 50। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 15 प्लस में आ जाएगा 7y बराबर में आ जाएगा 50, तो 7y बराबर में आ जाएगा 50 माइनस में 15, तो यहाँ से आ जाएगा 7y बराबर आ जाएगा 35, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा 35 बटे में 7, जैसे ये कट गया तो y बराबर में कितना आ जाएगा 5। देखो हमारा कितना आ गया, x बराबर में हम लिए कितना, x बराबर हम लिए 3, तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर में लिए 3 तो y बराबर में आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड को लेके चलना, 7x प्लस 5y बराबर 46, है ना। समीकरण सेकेंड से यह आ जाएगा 7x प्लस 5y बराबर में आ गया 46, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है ना, अभी इसमें देखो क्या करना, थोड़ा सा ऐसा कर दिया ना कि पॉइंट में आइए जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारा पॉइंट में ना आए। देखो एक काम करते हैं, इसका जो मान है ना, इसका y बराबर जो हम 5 ले लेते हैं, y बराबर कितना ले लेते हैं 5। देखो y का मान जो है हम 5 ले लेते हैं, जब y बराबर कितना ले लिया 5, तो यहाँ से लिखेंगे देखो 7x प्लस में 5 गुने 5 बराबर आ जाएगा 46, तो 7x प्लस में आ जाएगा 25 बराबर में आ जाएगा 46, तो 7x बराबर में आ जाएगा 46 माइनस में 25, आया नहीं, तो 7x बराबर में आ जाएगा, देखो 46 में 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 21 बचा। x बराबर में कितना लगेगा 21 बटे में 7, ये आ गया कितना 3, यानी x बराबर कितना आ गया 3। दिमाग देखे दिमाग पॉइंट में नहीं ना लाए, इसीलिए देखो हम सोचे पहले सोल्व करके आपको दिखा देते हैं, है ना। दिमाग इस तरीके से लगाना है, पॉइंट में नहीं लाना है। देखो पॉइंट में देखो ऐसा वर्ड था कि लग रहा था कि नहीं आ जाएगा, और शायद आ ही जाएगा, देख लेते हैं। अभी एक प्रोसेस अभी और बचा हुआ है, क्या होता है जो कर गया यार, अभी एक चीज अभी और लेना है ना, अभी हमें देख लेते हैं क्या होता है जो, ठीक है। चलो अभी तो एक ही लिए ना, अभी तो एक ही लिए हैं। इसके बाद देखो पहले तो बॉक्स पार लेते हैं, ये चीज तो जरूरी है बॉक्स पारना। ये हो गया x हो गया और ये हो गया y। देखो x में x बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना लिए थे 5 लिए थे। इसके बाद देखो क्या करते हैं हम, x बराबर हम क्या ले लेते हैं 3, x बराबर क्या लेते हैं 3, जैसे 3 लेंगे तो 7 के 21 हो जाएगा, 21 में से 46 घटेगा तो 25 बचेगा, 25 से ये कट जाएगा, है कि नहीं। उल्टा कर, इसी का जस्ट उल्टा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 3, तो x के जगह लिखो 3, देखो 7 गुने में आ जाएगा 3 प्लस में 5y बराबर में आ गया 46, तो 7 दिया हो गया 21 प्लस में आ गया 5y बराबर में कितना आ जाएगा 46, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 5y बराबर में 46 माइनस 21 हो जाएगा, तो 5y बराबर में आ जाएगा कितना 25, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 25 बटे में 5, ये आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 5 हमारे पास। देखो y बराबर 5 लिए थे तो x बराबर 3 आया, अभी x बराबर 3 y बराबर 5 है, बस इसी के उल्टा, है ना। ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, x बराबर 5 ले लिए थे और y बराबर कितना है, y बराबर
1 मिनट। x बराबर कितना लिया था 3, x बराबर 3, तो x की जगह 3 लिखना है। x की जगह 3 आ गया, y की जगह कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, आगे समझ में, ये दोनों चीज क्या हो गया, सेम ही हो गया है ना, दोनों चीज क्या हो गया सेम। लेकिन अगर दोनों चीज सेम हुआ है तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हम दूसरा कुछ लेके देखते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम आ गया, 3 5 3 5, तो दोनों एक ही जगह मिल जाएगा, तो ग्राफ तो हमारा कराएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाना मुश्किल हो गया। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं बात बन पाया तो हम दूसरा ले लेते हैं। अगर हमें x का मान के चलो कि एक काम करते हैं हम लोग, x का मान क्या ले लें, मान चलो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, या तो 5 ले लें, 5 ले लेंगे 11 बचेगा, फिर भी गड़बड़ाएगा है ना। अगर मान चलो 7 ले लेते हैं तो भी गड़बड़ाएगा। कितना लिया जाए, कमेंट में आप लोग जवाब दो, है ना। है कुछ नहीं, आसान है, बस हम ये चीज फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो है पूर्णांक मतलब 0 में नहीं आए, बटा में नहीं आए, हम ये सोच रहे हैं, है ना। हम सोच रहे हैं, नहीं तो बटा अगर लाना है तो फिर ऐसे दिमाग लगा लेते हैं कि बटा से बाहर निकल जाता है तो ठीक है, और नहीं अगर निकल पाएगा तो फिर बटा में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मान चलो इसका मान 0 ले लेते हैं, चलो ले ही लेते हैं, हटाओ यार। y बराबर कितना ले लेते हैं 0, y बराबर ले लेते हैं 0, आ ही जाएगा बटा में, प्लस में आ जाएगा, देखो 7x प्लस में आ जाएगा 5, और y का मान हो जाएगा 0, बराबर में कितना आएगा 46, तो आ जाएगा 7x प्लस में आ जाएगा 0, बराबर में 46, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर में आ जाएगा हमारे पास 46, तो x बराबर कितना लेगा 46/7। चलो भागा तो 7 से 46 में अगर हम भागा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 × 35 7 × 42, 6 से 2 गया 4, और यहाँ पे कट जाएगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 आ जाएगा, तो 7 × 35 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 5, पॉइंट बैठा हुआ 0 लेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, 49, नीचे में 1 बचा। देखो पॉइंट के बाद एक ही अंक तक लेना है, तो यानी x बराबर कितना आ गया 6.57 किस तरीके से आ गया। चलो आप लोग पॉइंट वाला भी सीख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। आप समझ गए हो कि कैसे करना है, ये देखो थोड़ा सा सोचे भी तो आपके लिए अच्छा हुआ, है ना, आपके लिए अच्छा हुआ। x का मान कितना आ गया 6.57, और y का मान कितना लिए थे, y का मान 0 लिए थे। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद चलो हम लोग सोल्व करते हैं, अब हम लोग ग्राफ सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम पार लेते हैं, सबसे पहले हम फास्ट कर लेते हैं थोड़ा, चलो ये हो गया। अब इधर में ले लेते हैं y डैश, इधर में ले लेते हैं y, और इधर में ले लेते हैं x, और ये हो गया हमारा x प्लस, ठीक है। हाईएस्ट देख लेते हैं कितना है, हाईएस्ट इसमें तो 6 है, यानी कि 7 समझो, और इसमें कितना है, इसमें अरे यार ये दूसरा में आ गया क्या, नहीं इसमें आ गया 10 हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट हमको जो है 10 लेना है, हाईएस्ट 10 लेना। तो एक काम करते हैं, दो के अंतर नहीं, एक के अंतराल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम दो का भी ले सकते थे, 2 4 6, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ गया 2 4 मतलब 1 2 3 3 4 5 6 7 8, चलो नीचे में 8 ही ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर में तो हो जाना चाहिए, ये ऊपर में तो होना चाहिए पूरा का पूरा 10, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। आ गया 10, 1 2 नाम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, कोई दिक्कत नहीं, 8 तक ही रहेगा तो चलेगा इसको। चलो अब इधर देखो, देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमको x में क्या चाहिए, है ना,
देखो क्या चाहिए हमको, x में चाहिए 10 और y में 0, x में 10 और y में 0। तो देख लेते हैं x में 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो पहले 0 हो गया, x में 10 देखो यहाँ पे और y में 0, तो ये इसी के सामने आ जाएगा ना। आपको तो पता चल गया होगा अंदाजा कि कैसे कैसे हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा x में 10 और y में 0। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है हमारे पास, x में 3 है y में 5 है, x में 3 है y में 5, x में 3 यहाँ पे और y में 5 के सामने जाओ कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक ना। ये सब हटा लेना है ना, ये सब हटा लेना। देखो 5 के सामने 3 और 5 के सामने जाओ कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा 3 और 5 हो गया। अब ये दोनों को पहले मिला लेते हैं हम लोग, ये दोनों को सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ये हो गया हमारा, हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारा हो गया पहला, ठीक है, हमारा पहला हो गया। अब चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा देखो क्या है, x में 3 है y में 5 है, x में 3 y में 5, x में 3 y में 5 देखो यहाँ पे, यानी कि यहीं पे हो गया हमारा, है ना, यहीं पे होगा, ये दोनों यहीं पे होगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, x में 6.57, x में चाहिए 6.57 यानी कि 6.5 है ना, x में चाहिए 6.5, y में 0, x में 6.5 देखो 6 यहाँ पे 6.5 बीचों बीच में होता है, लेकिन 57 है तो इसलिए हल्का सा और उधर ले लेते हैं, है ना, हल्का सा और उधर ले लिए। और y में 0, तो y में 0 तो यहीं पे होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाना है, ये दोनों का करना मिलाना है हमको, बस हो गया हमारा ग्राफ, ये हमारा कंप्लीट है। चलो हो गया, बस अब क्या करना, आप किताब में देख लेना, इसी तरीके से रहेगा, आप कुछ भी लेके बनाओ वही आंसर आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आता है। ये हो गया 6.570 हो गया। चलो हो गया। अब देखो इसका ग्राफ का नाम लिख देना आप लोग को, ग्राफ का नाम लिख देना है कि कितना कितना है। समीकरण फर्स्ट वाला क्या था, 5x + 7y = 50। यहाँ पे देखो ये लिख देना 5x + 7y = 50, और समीकरण सेकेंड वाला था 7x + 5y = कितना, 46। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आधा घंटा समय लग गया यार, 2 ही क्वेश्चंस में। बहुत फास्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको सिखा के ही आगे बढ़ना है ना। चलो अब आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो ये यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा 3-4। अब बच्चे लोग को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चंस में देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि अनुपात a/a2 है ना, बटा में है, ये बटा में a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यहाँ पे c है ना, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, 2 को दिया हुआ 1 2 है ना, युग्म दिया हुआ निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे क्या प्रतिच्छेद करती है, या फिर समांतर है, या फिर समपाती है। ये 3 चीज हमको पढ़ना पड़ेगा, संगत असंगत भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो कब होता है हमारे पास एक मतलब कि क्या बोलते हैं, एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, कब होता है समपाती, कब होता है समांतर। चलो देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास मान चलो कि 2 हमारे पास एक a1 है, b1 है, और फिर यहाँ पे मान चलो कि इस तरीके से देखो ले लेते हैं a1x + b1x और प्लस में c1, इसको स्क्वायर में ले लेते हैं ना, है ना, नहीं तो इसी रहने देते हैं। यहाँ पे x हो गया था, ये y ले लेते हैं, ये आ गया 0। और इसके बाद मान चलो a2x + b2y और प्लस में c बराबर में आ जाएगा 0, ये c1 और ये हो गया c2, ठीक है। इस तरीके से मान चलो हमें क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक ना। अब देखो समांतर कब होगा जो देखना, और संगत कब होगा, क्या कब होगा जो। देखो हमको x और y से मतलब नहीं होता, x और y से मतलब नहीं होता, ध्यान देना। हमें मतलब होता है ये a1/a2 से। देखो ये वाला a1 और ये वाला a2 को साथ में लिख देना, ये वाला b1 और ये वाला b2 को साथ में लिख देना, और ये वाला c1 और बटे में c2, ये दोनों को साथ में लिख देना इस तरीके से। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो a1 b1 और a2 b2 ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज जो देख रहे हैं, इसके जगह पे आपको अंक रहेगा, क्या रहेगा, अंक रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या रहेगा, अंक। जैसा कि आप देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो x है, y है, ठीक है। तो आप देखो कि x के साथ क्या है, कोई अंक है, ये 2, तो 2 को हम a1 बोलेंगे, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना।
यहाँ पे भी x के साथ ये 4 है, तो इसको हम लोग a2 बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे। समझ गए आप? हाँ एकदम समझ गए। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर ये मान के चलो कि कोई भी तीनों आपस में बराबर नहीं, अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको देखो हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। एक मिनट रुकिए, प्रतिच्छेद भूल आ जा रहे हैं कैसे लिखना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अगर नहीं दिख रहा तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो सिर्फ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिखा हुआ है, तो बराबर में c1/c2 भी अगर नहीं होगा तो वही होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक ना। और अगर इसका बीजगणित पूछेगा, बीजगणित मतलब केवल एक है, जैसे आप समझना प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं क्या होता है। जैसे अभी देखो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को कट करना, एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ठीक है, तो ये आप समझ गए प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या है कि एक दूसरे को क्या करेगा, ये कट करेगा। ये प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को कट करेगा। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है बीजगणितीय निरूपण में बोला जा रहा है केवल एक है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक, और केवल एक हल का मतलब एक ही होता है। ठीक ना। तो इसका सिर्फ एक हल होता है। एक हल का नहीं मतलब एक आंसर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कट किया है दोनों, जहां पे दोनों कट करता है ना वहां पे उसका आंसर होता है। तो ये इसके नीचे जाओ और इसके इधर जाओ, देखो यहाँ पे आ जाएगा 3.5, x में कितना आ जाएगा 3.5 और y में कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका x बराबर आ जाएगा 3.5 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास एक आंसर आया है। तो बस इसका एक ही आंसर है। ठीक ना, इसका एक ही आंसर है। लेकिन अगर मान चलो कि इस तरीका से जाता, एक इसी पे देखो एक समीकरण ये है, एक लाइन ये गया, ठीक है, एक रेखा खींचा, दूसरा जो रेखा है ना इसी पे आ जाता है, इसी पे आ जाता है, तब इसका कितना आंसर होता है, तब इसका कितना आंसर होता है, बहुत सारा आंसर हो जाता है। बोलिए क्यों? अब क्यों? क्योंकि देखो ये हर एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, पूरा पूरा जो है कट करता आ रहा है, सब जगह ये कट कर रहा है, तो इसलिए इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी आगे बताते हैं। तो आप लोग जो है समझ गए कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होती है। प्रतिच्छेद करना मतलब एक दूसरे को काटना, और जब एक दूसरे को काटता है तो सिर्फ एक आंसर आता है, यानी उसका एक हल होता है, जिसको हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय मतलब एक होता है। ठीक है ना। चलो, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कब होगा, जब तीनों आपस में कोई भी बराबर नहीं होगा। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा देखो है क्या, दूसरा में देखो क्या होता है कि मान के चलो कि यहाँ से देखो एक बराबर है a1/a2 और b1/b2 मान चलो बराबर है, और ये वाला चीज बराबर नहीं है। तो अगर ऐसे होता है ना, अगर ऐसा होता है, देखो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। उसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसे होता है, मान चलो हम देखो ग्राफ बनाए हैं ऐसे, है ना, मान चलो ऊपर में आ गया y और नीचे में आ गया देखो y डैश, इधर आ गया x, इधर आ गया x डैश। तो अगर इस तरीका का रहेगा एक बराबर और एक बराबर अगर आपस में नहीं रहेगा ना तो इस समांतर बनता है। समांतर कैसे बनेगा, मान चलो एगो इस तरह के गया तो दूसरा इस तरीका चल जाएगा। देखो एक दूसरे जो दूरी रहेगा ना दोनों के बीच वो हमेशा हर जगह बराबर रहेगा, हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। देख लो बराबर है कि नहीं। तो ये हमारा समांतर होता है, ये हमारा क्या होता है, समांतर। अब देखो समांतर है तो दोनों कहीं पे कट कर रहा है, आप देख के बताओ दोनों कहीं पे कट कर रहा है ना, दोनों जो है कहीं पे कट कर रहा है, बोलिएगा नहीं सर दोनों जो है कहीं पे नहीं कट कर रहा, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है ना, एक बार भी कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई हल नहीं। तो आप देखो याद रखना कि समांतर जब रहता है ना और उसका बीजगणितीय निरूपण में बोलेगा तो कोई हल नहीं, मतलब इसका एक भी आंसर नहीं। आंसर कब होता, आंसर कब होता, मान के चलो ये कहीं पे कट करता है, जैसे मान चलो यहाँ पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो मान चलो इसके सामने 10 है और इसके सामने मान चलो यहाँ पे 5 है, तो इसका 10 और 5 आंसर हो जाता है। समझ पा रहे हो ना। हाँ, इसी तरीके से क्या करना आपको अच्छे से याद रखना। तो आप समांतर का मतलब समझ गए होंगे कि समांतर क्या होता है। यहाँ पे जो भी मिटा रहे हैं ना वो फिगर पढ़ लेना सामने इसका, ठीक ना, आप लोग कॉपी में नोट करके, तो आपको समांतर भी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है, एकदम अच्छे से आ गया समझ में। ठीक है, अब इसके बाद देखो मान चलो कि ये सब बराबर, ये क्या है, सब के सब तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, मान चलो कि तीनों क्या है, बराबर। अब जब अगर तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है तो वो हमारा क्या होता है, हमारा समपाती होता है। क्या होता है, समपाती। तीनों बराबर होता है तो ग्राफ कैसा बनेगा जो बता देते हैं आपको। तीनों बराबर रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, मान चलो कि एक ग्राफ इस तरीका से गया है ना, तो दूसरा ग्राफ जो है इसी पे आएगा, एकदम इसी पे आएगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं समपाती। इसको क्या बोलते हैं, समपाती, जो कि अभी पिछले पेज पे हम बता रहे थे आपको। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे जगह पे कट कर रहा है, हर एक जगह पे कट कर रहा है, क्योंकि एक ही के ऊपर एक ही है तो हर एक जगह कट कर रहा है ना।
तो ये सब जगह कट कर रहा है, यानी बहुत सारी जगह कट कर रहा है। तो ये हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनेक हल भी डायरेक्ट बोल सकते हैं या अनंत भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी जगह पे ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है। आ गया समझ में? एकदम समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन होता है। हमारे पास कितना कंडीशन होता है? 3 कंडीशन। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। अगर इस तरीका का रहेगा तो हम बोलेंगे कोई प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं और अद्वितीय हल मतलब एक है। और अगर मान चलो कि a1/a2 है बराबर में है b1/b2 है और बराबर में नहीं c1/c2 है। अगर एक बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे यही कि यह जो मतलब ग्राफ इसका जो बनेगा यह समांतर बनेगा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और अगर मान चलो कि तीनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ जाएगा c1/c2, मान चलो इस तरीका से तीनों बराबर, तो हम बोलेंगे इसका ग्राफ जो है ये समपाती होगा, है ना। इसका बीजगणित का हल पूछेगा तो बोलना है अनंत हल होगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखो एक आता है संगत और एक आता है असंगत। तो देखो सिंपल में देखो आप दिमाग में बैठाए रहो कि ये वाला दोनों चीज जो होता है ना, ये वाला और ये वाला जो होता है संगत होता है। ये क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। और जो तीसरा जो चीज ये वाला जो बीचों बीच में जो है ना, ये वाला होता है असंगत होता है। क्या होता है? असंगत होता है। ठीक ना। ये वाला क्या होता है? असंगत। आप समझो, देखो ये कोई भी बराबर नहीं और नीचे वाला सब बराबर है, तो या तो कोई बराबर नहीं रहे या तो सब बराबर रहे तो हमारा संगत होगा। ठीक ना। और अगर एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है तो असंगत होगा। तो क्या होगा? असंगत। आगे समझ में? चलो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यार दर्द करने लगा छाती। चलो अब यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। देखो 5x, देखो ये a1, इसको देखो a1 देखो यहाँ पे लिख देते हैं। एक क्वेश्चन को अच्छे से हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे आएगा देखो 7x प्लस में आ गया 6y और माइनस में 9 बराबर में 0। ये वाला चीज लिखनी है। देखो ये वाला हमारे पास बाबू a1 होता है, ये वाला हमारे पास होता है b1 होता है, ये वाला हमारे पास होता है c1 होता है, ये वाला हमारे पास a2 होता है, ये हमारे पास होता है देखो b2 होता है और ये वाला हमारे पास होता है c2। अब देखो लिखो क्या होता है फॉर्मूला? a1/a2 b1/b2 यही ना होता है। लिखते हैं देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2। अभी बराबर नहीं लगाना, अभी तो चेक करना कि क्या होगा। देखो a1 कितना? a1 हमारे पास देखो 5 है बटे में, a2 देखो कितना 7 है। ठीक है। b1 देखो कितना? b1 देखो माइनस में है ना, तो माइनस लेके चलना, -4 अब बटे b2 कितना? b2 हमारे पास है 6 है, b2 हमारे पास 6 है। c1 कितना? c1 देखो इसको c1 बोलते हैं, c1 कितना है? 8 है। और c2 कितना हमारे पास? देखो माइनस में 9, हम बोले माइनस में रहेगा, माइनस में लेके चलना है, माइनस में 9 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर आ रहा है? देखो जो कटता पहले उसको काट देना। ये कट रहा 2 और ये कट रहा 3, तो ये आ गया 5/7 माइनस 2/3 और 8/8 माइनस में 9। अब देखो कोई भी आपस में बराबर लग रहा है? अरे यार क्या हो रहा है? देखो कोई भी आपस में बराबर है? ये दोनों पहले ये दोनों देखो आपस में बराबर है? नहीं है। ये तो 5/7 है सर, ये -2/3 है। बराबर करने का मतलब ये 5/7 था तो ये भी 5/7 रहता तब बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा अब ये दोनों देख लेते बराबर है, ये दोनों भी बराबर नहीं है सर। तो कोई भी देखो बराबर नहीं है। क्या है? कोई भी बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। हमसे क्या बोला जा रहा है? हमसे यही बोला जा रहा है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? समांतर है या असंपाती है। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा हो जाएगा पहला का आंसर। एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। ये हमारा पहला का उत्तर हो गया। ठीक है। दूसरा देखो 9x, दूसरा देखो क्या? 9x प्लस 3y, 9x प्लस में 3y है ना, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में 0, प्लस में 12 बराबर में हो जाएगा 0। ये हमारे पास है दूसरा। अब देखो एक और समीकरण लिखते हैं। एक और समीकरण देखो 18x प्लस 6y बराबर प्लस में 24, 18x प्लस में 6y प्लस में है 24 बराबर में है 0। चलो अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट बैठा देते हैं a1/a2 b1/b2 और c1/c2। ठीक ना। देखो a1 कितना है? 9, नीचे वाला को a2 बोलते हैं 18, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 12 और ये हो गया 24। डायरेक्ट बैठा देना। ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 9 2 कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। ऊपर में कुछ नहीं तो 1/2, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2। आप देख पा रहे हो कि तीनों क्या है? आपस में बराबर। और अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो समपाती होता है। क्या होता है? समपाती है।
आ गया समझ में इसका उत्तर, है कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सर तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्यारे बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है ना, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो ऐप को 5 स्टार जरूर दो। अगर दे दिए हो तो उसके लिए धन्यवाद आपको, और अगर नहीं दिए हो तो ऐप को 5 स्टार जरूर दो आप। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ ही साथ अगर इसका नोट्स वगैरह सब PDF वगैरह सब लेना तो आप बाल स्टडी क्या बोलते हैं, हाँ गूगल पे जो है ना, गूगल पे आप जो है balstudy.com सर्च करो, वहाँ पे इसका जो है नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, balstudy.com, ठीक है। balstudy.com एक ऐसा वेबसाइट है हमारा जिसपे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, पढ़ाई से लेके पैसा कमाने तक का आपको सुविधा वहाँ पे मिल जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग तीसरा देखो, 6x - 3y प्लस में 10 है। क्या है? 6x प्लस में 3y माइनस में 10 बराबर में है 0, ठीक है। चलो इसके बाद देखो है क्या, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में हो जाएगा 0, यही है ना? देख लेते हैं एक बार। चलो हाँ यही। अब देख लो, देखो कितना है, पहले तो लिखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये होता है। देखो a1 कितना है? 6 है, 2 है और 3 है, माइनस में 1 है और इधर में आ जाएगा माइनस में 10 और 9। हम बोले थे माइनस में रहेगा, माइनस में लेके चलना, ये से ये देखो कट जाएगा 3 बार में, तो 3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, और कहीं पे माइनस में। अच्छा देखो ये भी 3 जो है माइनस में है ना, ये भी 3 क्या है यहाँ पे माइनस में, वही तो देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हो रहा है हमसे। यहाँ पे भी क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ये 3 क्या आ जाएगा माइनस में। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/1। ये तो नहीं कट रहा था, ये तो माइनस 10/9 आ जाएगा। अब आप देखो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं, तो एक बराबर होता है एक बराबर नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? समांतर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर यही बीजगणितीय बोलता है तो कोई हल नहीं होता। आ गया समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा देखो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अनुपात हो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों के युग में जो है संगत है या असंगत है ना। तो आपको संगत असंगत का बताया था, क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये जो होता है संगत होता है, ये क्या होता है? संगत होता है, ठीक है। और इसी तरीके से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये भी देखो सब बराबर है, तो ये भी क्या होता है? संगत होता है ना। और अगला देखो a1/a2 बराबर में नहीं, अरे यार b1/b2 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा c1/c2, ये सब अगर कोई भी बराबर नहीं है ना, अरे यार क्या हो गया है, कहीं वोल्टेज ज्यादा कम होता है, ये हो जाएगा हमारा असंगत। क्या हो जाएगा? असंगत। नहीं लिखा रहा, आज वो लिखाई जाएंगे है ना। वो आज कसम खा लिया कि हम वहाँ पे नहीं लिखाएंगे, बस हमको खाली परेशान करेगा, लेकिन हम कम चलाते हैं, नहीं लिखा रहे हैं। बताओ एकदम घोर की पी गई यार, बताओ तो, इतना तो परेशान मत किया करो यार की जरा, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो फिर तुमको ही दिक्कत है। चलो रहने दो, आप लोग समझ जाइएगा कैसे क्या हुआ। अरे बाबू तुम चलो इसके बाद देखो, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जो देखो यहाँ पे 3x है प्लस में 2y है बराबर में 5 है, और फिर देखो 2x माइनस में 3y बराबर में 7 है। बैठाओ देखो इसको, देखो 3 डायरेक्ट करते हैं, 3/2 और 2 माइनस में 3 और 5 में 7। देखो कोई भी बराबर है, कोई भी आपस में बराबर जो है नहीं है, और अगर कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो क्या होता है हमारा, देखो कोई भी अगर आपस में बराबर नहीं, एक मिनट ये वाला सबको काट दी, ये वाला नहीं कटाएगा ना, है ना। अगर कोई भी आपस में बराबर नहीं होता तो ये क्या होता है? संगत होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? संगत, ठीक है। ये आपको HW में दे दिए और ये भी आपको HW में दे दिए, ये बटा में है लेकिन आपको बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर नहीं बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो है बता देंगे। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इतना तो दिमाग लगाना है दोस्त, है ना। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, जो पहले समझिए।
चौथा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत तथा असंगत है। यदि अगर संगत है तो उनका ग्राफीय विधि से क्या करना, हल करना। अगर संगत है तो संगत हमको पता करना। आप भी तो आपको पता है ना कि देखो x + y बराबर में 5 है और इधर है 2x + 2y बराबर कितना 10 है। तो इसको देखो संगत पता करना, असंगत पता करना। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। तो मान चलो 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया और ये 5/10 आ गया। डायरेक्ट लिख दिए हम। ये देखो कट गया कि नहीं, तो पहले कटेगा तो पहले काट देना। देखो ये आ गया, सब के सब क्या हो गया, बराबर हो गया। सब के सब क्या हो गया, यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाना पहले, है ना। ये तो बाद में ना हम लोग पता करते हैं कि बराबर है। अब देखो सब के सब बराबर है, तो सब के सब बराबर है तो इसका मतलब संगत हो गया। ये संगत होता है ना। तो अगर ये संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से क्या करना, हल करना। तो अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक ना। ग्राफीय विधि से आप लोग हल कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोग को तो ग्राफ बनाना सिखा दिए, अब खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। इसलिए खुद से क्या करना, प्रयास करना। अगर आपको मान लो नहीं बनता तो आप इस नंबर पे मैसेज करना 99035044 ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक ना। 99035044 ये मेरा खुद का नंबर है। आप बोलिएगा तो हम आपको जो क्वेश्चंस बता देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा, बोलिएगा सर हमें ये क्वेश्चंस जो है नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा। या तो फिर अभी जो तीसरा क्वेश्चन में जो हम 2 को छोड़ दिए वो भी अगर नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको एकदम बेशक बताएंगे, ठीक है। चलो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन है संगत और कौन है असंगत, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद ये वाले जो है आपको HW में रह गया। पहले आप चेक कर लीजिएगा संगत असंगत, उसके बाद अगर संगत में रहा तो ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा। देखो आपको ग्राफ भी सिखा चुके हैं और संगत असंगत पहचाना भी सिखा चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। चलो अब इसके बाद देखो हमारे पास देखो अगला है, देखो 5वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन जो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन तो वो बोल रहा है क्या कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखो हल लिखेंगे। ऐसे से पहले देखो ये बोला जा रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है ये तो पता नहीं, तो हम सबसे पहले मान लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना की लंबाई, पहले लंबाई बोला जा रहा है तब सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। माना की लंबाई x मीटर है, माना कि लंबाई कितना है x मीटर, तथा चौड़ाई कितना है y मीटर। चौड़ाई कितना है y मीटर है, कितना है y मीटर। अब देखो बोला जा रहा है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उस सुन के लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार क्या हमसे बोला जा रहा है, देखो जिसकी लंबाई, देखो एक आयताकार बाग है ना, एक आयताकार इस तरीका से बाग है, बोला जा रहा है ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। तो बोला जा रहा है जिसकी लंबाई l जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये b+4 हो जाएगा। चौड़ाई से क्या हो जाएगा अधिक, लंबाई जो है, ध्यान से समझिए, इसमें कंफ्यूज हो, जब हम भी पढ़ते थे तो कंफ्यूज होते थे कैसे कर दे रहा है, आपको ये चीज समझना होगा। ये देखो लंबाई से चौड़ाई जो है 4 अधिक है। अधिक कौन बताया जा रहा है, चौड़ाई को अधिक बताया जा रहा है, इसलिए चौड़ाई में हम 4 जोड़ेंगे, ठीक ना, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे। और नहीं अगर समझ में आता है ना तो क्वेश्चंस जैसे बोल रहा है उस तरीका से आपको लिखना है, जैसा कि हम आपको पहला वाले क्वेश्चंस में आपको बताए थे लड़कों और लड़कियों की संख्या में। पहले जो बोला जा रहा था उसको लिखे, फिर उसको दूसरा में जो बोला जा रहा था उसको लिखे, फिर 4 अधिक बोला जा रहा था 4 अधिक कर दे। इसी तरीका से यहाँ भी करना है। यहाँ से देखो करेंगे, पहले लंबाई बोला जा रहा है, लंबाई को कितना माने x माने है, और बराबर में लिख देना, फिर चौड़ाई बोला, चौड़ाई को कितना माने y माने, और फिर बोला जा रहा है 4 अधिक है तो बराबर में 4 कर देना। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब दूसरा बार में बोला जा रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है ना, का अर्ध परिमाप कितना 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई मतलब समझ रहे ना, बीमाई मतलब ये वाला, ये हो गया जैसे लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना, ठीक ना। तो देखो लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना, यानी x जो है इसको समझो बोल दिए x, ये है हमारा x और ये वाला हमारा y हो गया। अगर x मिल जाएगा समझो लंबाई मिल गया। कोई है का आए हुए हैं आप, हमें लगा कि मैम जो है ना आए हुए हैं इसलिए थोड़ा सा देखने गए थे। चलो कोई बात नहीं, शायद नहीं अभी आए। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x बराबर y+4 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। अब ये वाला हो गया। अब उसके बाद हमसे बोला जा रहा है क्या, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखो परिमाप का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आयत का पहले लिख देते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, जो देखो बता देते हैं। आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 × l + b होता है। कितना होता है, 2 × l + b होता है।
ये आयत का परिमाप है, आप इसे नोट में करके लिख लीजिएगा इस तरीका से। एग्जाम में अच्छा नंबर लाना तो ये लिख लेना आपको। आयत का परिमाप कितना होता है 2 × l + b। ये परिमाप होता है, हमसे अर्ध परिमाप बुलाता है। अर्ध परिमाप बोलेगा तो आधा कर देंगे, बस खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार, अब क्वेश्चन से लिख रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 2, और l के जगह क्या लेंगे x, l की जगह क्या लेंगे x, क्योंकि हम लंबाई को x माने, और b की जगह कितना लेंगे y, और बटे में 2 करेंगे। अब बटा में 2 देखो हम क्या क्यों कर रहे हैं आपको पता है इसका रीजन, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है। अब देखो ये से ये कट गया तो कितना आ गया x + y, यानी कि जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप जो होता है वो x + y होता है, और आयताकार बाग का परिमाप हमको जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 36। तो आयताकार बाग का परिमाप इतना के जगह पे लिखेंगे 36, और ये होता है फार्मूला x + y। ये हमारा हो जाएगा समीकरण क्या सेकंड, पहले इसको घुमा के लिख देते हैं, पहले x + y लिख देते हैं, उसके बाद 36 लिखते हैं। ये हमारा आ गया समीकरण सेकंड आ गया ना। अब हमारे पास देखो समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण सेकंड आया गया। अब x और y के हमको मान निकाल देना, ठीक है। चलो x और y का हमको मान निकालना, तो देखो यहाँ से लिखते हैं। सबसे पहले देखो लिखेंगे x + y = 4 ना, यहाँ पे लिखेंगे x + y = 4, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन से एक बार, ठीक ना। दूसरा है x + y = 36, गलती लिख दिया ना, x बराबर में y + 4, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और फिर है x + y = कितना आ जाएगा 36, ठीक है, समीकरण सेकंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, जो कि तीसरा 3.3 में यही हम पढ़ाने वाले हैं, है ना। समीकरण फर्स्ट से देखो प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। सबसे पहले लिखना x + y, समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले लिख देना, ठीक ना। x बराबर में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ से देखो x बराबर हमारा निकला हुआ है। अभी देखो प्रतिस्थापन विधि हल्का सा समझने का प्रयास करना, उसके बाद हम 3.3 में बहुत अच्छा से समझाएंगे। यहाँ पे देखो हमको x का मान निकला हुआ कितना y + 4, तो हम देखो लिखेंगे क्या कि x का मान, ठीक ना, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर देखो x जहाँ पे दिख रहा है ना, x के जगह पे हम क्या लिखेंगे y + 4, क्योंकि x का मान हम रख रहे हैं। तो पहले समीकरण सेकंड लिख लेते हैं x + y = 36। इसी तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि ही है, ठीक ना। तो x + y = 36 आ गया। x के जगह पे कितना लिखना y + 4, तो x के जगह पे लिखो y + 4 आ गया, और प्लस में y ये वाला लिख दिया, बराबर में आ गया 36। अब इधर देखो y 2y आ जाएगा, प्लस में आ गया 36, इधर देखो 2y आ गया और 36, और ये 4 को बराबर की साइड लेके चला था माइनस में आ जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 32। तो y बराबर कितना आ जाएगा 32 बटे में आ जाएगा 2, ये से ये कट गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16, y बराबर कितना आ गया 16, यानी कि y का मान हमारे पास कितना आ गया 16। अब इसके बाद देखो हम क्या निकालते हैं x का मान। तो देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो y का जो मान है या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकंड में रख देंगे, किसी में भी रख देंगे आ जाएगा हमारा आंसर। तो हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखेंगे x समीकरण यहाँ पे लिखेंगे x का y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, ठीक ना, फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट देखो क्या बोलता है, x बराबर है y + 4 है, तो x बराबर y का मान देखो कितना है 16, y का मान कितना है 16 प्लस में 4, तो x बराबर में कितना आ गया 20 आ गया, x बराबर कितना आ गया 20। देखो हमारा x का मान आ गया, लंबाई इसका मतलब कितना आ गया, लंबाई कितना आ गया है इसका 20 आ गया। चौड़ाई कितना आ गया हमारे पास, चौड़ाई किसको माने थे y को, तो चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई हमारे पास आ गया 16, चौड़ाई आ गया 16। आप देखो चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं, यही ना बोला जा रहा था हमसे क्वेश्चन तो यही बोल रहा था ना। देखो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमसे यही क्वेश्चन बोला जाता है, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक, लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से अधिक है। तो देखो आप यहाँ पे आंसर देखो, लंबाई अधिक है ना, कितना 4 अधिक है किससे, चौड़ाई से, आ गया, देखो आंसर आ गया। तो यानी लंबाई हमारे पास 20 होगा और चौड़ाई कितना होगा 16 होगा, एकदम अच्छे से खोपड़ी में फिट हो गया। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलो अब अगला देखो छठा नंबर क्वेश्चन बोला एक रैखिक समीकरण कितना है ना, दी गई 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा। मतलब कि हमें एक, देखो आपको समझाते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, हमें से 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर एक समीकरण हमको दे दिया गया है, और अपने मन से ऐसा समीकरण लिखना है ना, जिसके वजह से प्रतिच्छेदी करते हुए रेखाएं प्राप्त हो। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए।
दूसरा में समांतर करती हूँ, समांतर मतलब एक बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा में संपाती रेखा है, संपाती रेखा है मतलब कि दोनों के दोनों सब के सब बराबर होना चाहिए। तो हमको एक और समीकरण लिख के ऐसा हमको बनाना। चलो तो सबसे पहला हम सोल्व करते हैं। देखो ये पहला में तो 2x प्लस में 3y माइनस में 8 लिखा हुआ है ही। हमें एक ऐसा समीकरण लिखना जिसके वजह से हमें प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेदी मतलब कोई भी बराबर नहीं। तो कोई भी नहीं बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको हम देखो 3x ले लेते हैं, इसको 4y ले लेते हैं, इसको देखो 6 ले लेते हैं, बराबर में 0। बस अब आप देख लो कि ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। क्योंकि ये देखो कोई भी बराबर नहीं होगा, 2/3 ये आ गया, 3/4 ये -8/-6 आ गया, ये काटेंगे भी तो आ जाएगा 4 माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 3। एक मिनट, ये तो बराबर हो गया ना, ये तो कितना आ गया, बराबर हो गया। ये नहीं बराबर कहाँ से होगा, ऊपर में 4 है नीचे में 3 है, यहाँ से आ गया 2/3, ये आ गया 3/4 और यहाँ पे आ गया 4/3। देखो कोई भी बराबर है, कोई भी आपस में बराबर है, कोई भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो इस तरीके से बस हमको क्या देना है, सिर्फ समीकरण लिखना, ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसके बाद देखो दूसरा में हमने देखो यही वाला चीज पहले लिख लेना है, यही वाला लिखना है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8। अब दूसरा जो है समीकरण अपने मन से देना, जो कि समांतर रेखा हो, समांतर मतलब एक बराबर हो दूसरा बराबर नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम 4x लिखते हैं, इसको देखो हम 6y कर देते हैं और इसको 9 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं माइनस में, कुछ भी आप लिख सकते हो, अनंत हल होगा इसका। अब देखो ये आ गया, देखो 2/4, आपको चेक करके बता देते हैं। अरे यार चल नहीं रहा सही से, पता नहीं ये सब क्यों हो जाता है। देखो ये आ गया, देखो 2/4, ये आ गया 3/6 आ गया, ठीक है ना, 3/6 और ये आ गया -8 माइनस प्लस में ही 9 ले लो, मान चलो 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो आ गया कट के 1/2 आ गया, ये भी आके 1/2 आ गया, इधर में आ जाएगा -8/9। ये तो बराबर ही दोनों नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा है ना। तो ये आ गया हमारा समांतर रेखा का आंसर, ठीक है। आप देखो तीसरा हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तीसरा में देखो क्या, तीसरा में सबसे पहले तो वही वाला आएगा, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0। अब तीसरा में जो संपाती होना चाहिए, मतलब तीनों बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं 4x, इसको ले लेते हैं हम लोग 6y और इसको ले लेते हैं 16। इसको कितना ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, इसको कितना ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, बराबर में 0। अब आप चेक कर लो, तो वही 2/4 है और ये देखो कितना आ जाएगा, 3/6 आ गया और ये -8/-16 आ गया, है ना, -16 आ गया। ये कट जाएगा एक 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, सब 1/2 आ गया। इसका मतलब हमारे क्या आ गया, संपाती आ गया समझ में, एकदम आ गया समझ में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास तो कोई यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है। बोला जा रहा समीकरण में ई दिया हुआ और ये भी दिया हुआ का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है ना। चलो इसको भी बनाते हैं, लगेगा 10-15 मिनट लग ही जाएगा, लेकिन स्पीड कोशिश करेंगे तो हम लोग को आंसर पता चल जाएगा। तो हमको सिर्फ ग्राफ निकालने के लिए आपको सिखाए हुए, हमको सिर्फ क्या सिखाना है, यहाँ पे शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना और त्रिभुज जो पटल है उसको छायांकित करना सिखाना हमको, ठीक है ना। तो चलो हम डायरेक्ट जो है आंसर हम फास्ट में कोशिश करते हैं बनाने का। देखो x माइनस वाई और यहाँ पे देखो प्लस में 1 है ना, इसको पहले बराबर को उस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा -1, इस तरीका से लिख लेना। अब लिखेंगे जब, नहीं तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और इसको भी देखो ऐसे ही करना। देखो 3x और प्लस में 2y है, बराबर के ये साइड है ये -12, इसको उधर भेज देना तो प्लस में आ जाएगा 12, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, हम स्पीड में करेंगे, ठीक ना। यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर आ जाएगा -1, तो हम लिखेंगे जब x बराबर में 0, यहाँ से x के जगह आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, तो y बराबर कितना देगा 1, क्योंकि माइनस कट जाएगा। फिर लिखेंगे जब y बराबर 0, जैसे y बराबर हम 0 लिखेंगे तो x बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो लिख देते हैं x माइनस में 0 बराबर -1, तो x बराबर में आ जाएगा -1। यहाँ से देखो हम ग्राफ इसका जो है ना, ये वाला जो चीज़ हम पार लेते हैं, यहाँ पे देखो इधर साइड में कर लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पे आ गया x, ये y, शुरू में हम x के जगह कितना लिए 0, तो y का मान कितना है हमारे पास 1 आया। फिर हम देखो y का मान जो है 0 लिए, तो फिर x का मान कितना है -1 आया, ठीक है। यहीं पे समीकरण सेकेंड का भी हम कर देते हैं, ये आ गया x और ये आ गया y। देखो अब इसके बाद देखो समीकरण सेकेंड का भी हम कर लेते हैं, ठीक ना। चलो यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। देखो समीकरण सेकेंड क्या है, 3x प्लस में 2y बराबर है 12। देखो
तो सबसे पहले हम देखो जब लिखते हैं x बराबर 0, x बराबर जैसे 0 हम लेंगे तो 3 गुणे आ जाएगा 0 प्लस में आ जाएगा 2y बराबर 12, ये 0 होगा तो 2y बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक ना। y बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखो हम x जब x बराबर कितना लिए 0 तो y बराबर कितना है हमारे पास 6 आया, ठीक ना। अब देखो फास्ट कैलकुलेशन किया करो, क्योंकि जरूरी है, आपको कई बार सिखा चुके हैं। अगर बच्चा जैसा बार बार सिखाएंगे तो आप भी बोरिंग होइएगा, सर फास्ट कीजिए, है ना। चलो अगर मान चलिए नहीं समझ में आता तो फिर से शुरू वाला देखिए, इसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो पूरा आपको 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं, इतना आसान चीज़। यहाँ पे देखो फिर लिखेंगे कि जब इस बार y बराबर ले लेते हैं तो y बराबर 0, y बराबर कितना लेते हैं 0, तो देखो आ जाएगा 3x प्लस में 2 गुणे आ जाएगा 0 बराबर में 12, तो 3x बराबर में आ जाएगा 12। यहाँ से देखो ये गुना हो गया 0 हो जाएगा, 3x बराबर में आ जाएगा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कट करेंगे तो आ जाएगा 4। तो यानी कि हमारे पास देखो x बराबर कितना है 4, y बराबर कितना देखो 0, ये आ गया। अब चलो देखो ग्राफ यहीं पे हम खींच देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे ही ग्राफ खींच लेते हैं हमारा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कहीं 6 और 4 है हाईएस्ट, तो 6 4 हाईएस्ट है, तो यहीं पे हम खींच देते हैं ताकि आसान हो जाए हमारा। आए हुए हैं आप, पता है क्या खरखरा है। चलो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं यार, पता होगा आपको भी कितनी मेहनत लगती है जो। चलो ये हो गया। अब इसको देखो हाईएस्ट 6 तक करना, तो 1 से लेकर 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास x हो गया, और ये हो गया x डैश हो गया, ये हो गया y डैश हो गया, ये हो गया y हो गया। इधर भी 6 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें जहाँ तक आवश्यकता है हम वहीं तक ले रहे हैं। क्या गया 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आ गया हमारे पास। यार क्या पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में, ये आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब बस क्या करना है, इसको फिल कर देना है ना। चलो अब देखो कैसे बनेगा, जो अभी ये देख लो फाइनल हमारा कंप्लीट है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ठीक ना। क्या हो गया, नहीं लिखाएगा क्या यार, तुम नहीं लिखाएगा आज, पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, इसको दिखवाते हैं। चलो x में 0 y में 1 है। देखो x में 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, y में 1 यहाँ पे आएगा, यानी कि हमारा जो है यहाँ पे जो ये वाली चीज हो जाएगा, ये हो गया क्या x में 0 और y में 1। इसके बाद देखो x में -1 है, y में 0, x में -1 देखो यहाँ पे, y में तो 0 यहाँ पे, यानी कि यहीं पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख देते हैं -1 और y में 0, ये चीज यहाँ पे हम हटा दिए, ठीक है। अब ये दोनों को सबसे पहले हम मिला लेते हैं, क्योंकि मिला हुआ रहना बहुत ज्यादा अच्छा मिला है। इस तरीके से ये चीज हो गया हमारा, ठीक ना। इसको हम क्या किए, इसको हम मिला दिए, अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, दूसरा में x में 0 है, y में 6, x में 0 देखो वहां पे, और y में 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे ये हो गया, ठीक ना। x में 0 y में 6। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है हमारे पास देखो है क्या, x में 4 है, y में 0, x में 4 कहाँ पे है, x में 4 वहाँ पे, और y में 0 यहीं पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोनों को देखो मिलाना, x में 4 है, y में 0, अभी दोनों को देखो क्या करना है, मिला देना। ये दोनों को यहाँ से मिला देना, चलो ये मिला। अब देखो जहाँ पे हमारा कट कर, ठीक ना, पहले तो इसका देखो समीकरण भी लिख देते हैं। ये किसका समीकरण फर्स्ट से आया, कि कौन है, x माइनस वाई बराबर है -1, और ये समीकरण सेकेंड से आया, जिसका है 3x प्लस में है 2y बराबर में 12, ये आ गया। अब देखो त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, ये वाला देखो त्रिभुज हमारा बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज,
तो इसको छायांकित करना है। इसको क्या करना है? छायांकित। छायांकित करने मतलब रंगना है इसको। इस तरीके से मान चलो इसको रंग देना है, ठीक ना। देखो इस तरीके से, अरे यार, इस तरीके से पूरा का पूरा रंग दिए। अब इसका अब क्या बोला जाता है? इसके शीर्षों के निर्देशांक, ये शीर्ष है इसका, फिर शीर्ष है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 शीर्ष है। तो मान चलो इसका नाम देते हैं हम ए, और इसका देखो यहाँ पे नाम देते हैं बी, और इसका नाम देते हैं सी। तो इसका देखो ए शीर्ष देखो कितना है, ए शीर्ष हमारे पास कितना, देखो ये 3 हो गया, और इधर कितना आ गया 2। तो यानी पहले x वाला को लिखते हैं तो 2 आ गया, इधर से आ गया 3, यानी कि 2,3 आ गया। ये वाला देखो कितना, ये वाला कितना है, ये वाला आ गया, और x में आ गया -1, और y में कितना आ गया 0। ये आ गया हमारा b जो है, x में -1 और y में आ गया 0। इसके बाद c में देखो ये वाला देखो कितना है, ये तो देखो आपको डायरेक्ट कटा था ना, 4 0 था, ये आ गया 4 0 आ गया समझ में। ये हमारा शीर्ष निकल गया यार, है ना, यही बोल रहा था। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, देखो रंग दिए। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यही तो हमको बनाना था एकदम। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा 1 घंटा 10 मिनट जो आपके लिए एकदम खड़ा रह के आपके लिए हम इतना बके हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे लिए जरूर कुछ कीजिएगा। बस आपसे पैसा थोड़ा ना मांग रहे हैं। हाँ, अगर आप कोर्स लेते हैं तब पैसा मांगेंगे, लेकिन अगर ऐसे आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो फिर क्या करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर लो यार, और इसे शेयर कर दो एक बार अपने दोस्तों के पास। और दूसरी बात ये चीज़ कि अगर आपको कोर्स लेना है ना, अगर आपको कोर्स लेना, अगर आप ऑल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र इसका 10th का फी जो है 249 रुपया है, और 12th का फी जो है मात्र 299 रुपया। तो आप लोग जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो बाल स्टडी ऐप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। और अगर ये चीज़ का नोट्स अगर जो अभी पढ़ाया है, जितना भी अभी देखो पढ़ाया है ना, ये सब का नोट्स लेना है तो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो आपको बता देते हैं। आपको जो नोट्स अगर लेना है ना, तो गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो balstudy.com, है ना, balstudy.com, ये जाके आप सर्च करो वहाँ पे, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा नोट्स। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।